एक मिनट मतलब आगे जाने दो। ये मत रुकना है, कुछ मत मैडम मैडम अरे मैडम बाजू मैडम खालती बसा ना मैडम 1 मिनट खालती बसा बैठ जाओ आगे बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ आगे वाले बैठ जाओ आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। आप सब चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। गाइस लेट्स बी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्रत्युषा अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। ये जो लोग बातें फैला रहे हैं कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, ये सब बकवास है। ये प्रत्युषा ने अभी अभी एक रियलिटी शो खत्म किया है, उसके इमीडिएटली विकास गुप्ता I have offered her a show. She wanted to take a break because वो personally happy नहीं थी चीजों से. She wanted to take some time off and then she wanted to come back. हर कोई अपनी लाइफ में 2-3 महीने का ब्रेक लेता है ताकि वो अच्छे से आ सके अगर वो पर्सनली हैप्पी नहीं होता। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर वो पर्सनली एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं होगी जिसकी वजह से शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक। उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, वो किसी से कोई पैसे नहीं कभी भी लिए हैं और ना ही वो किसी डिप्रेशन की शिकार थी। हाँ, जब कोई आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा होता तो आप परेशान होते हैं जिंदगी में, जिस परेशानी की वजह से वो कुछ टाइम ऑफ लेना चाहती थी। जो भी इस समय हुआ है, प्रत्युषा वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैंने उसे कभी डिप्रेस नहीं देखा। शी माइट हैव बीन लिटिल परेशान बट डिप्रेशन की शिकार वो डेफिनेटली नहीं थी। बिकॉज तो जिस तरीके से उसे ये बनाया जा रहा है कि वो डिप्रेशन की शिकार थी, शायद उसने सुसाइड इसलिए कर लिया, वो बिल्कुल सच नहीं है। उसके दोस्त जो उसके साथ यहाँ पर रहते हैं, जो उसके साथ हर शाम को मिलते हैं, वो सब आपको बताएंगे कि वो कितनी खुश थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। वो बहुत अच्छा जी रही थी, बहुत अच्छी सारी चीजें कर रही थी। हाँ, वो अपनी पर्सनल लाइफ में एक रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, जिसकी प्रॉब्लम्स की वजह से जो भी चीजें हुई हैं वो पुलिस बताएगी। हम नहीं जानते कि वो सुसाइड हुआ है या कुछ और हुआ है और सुसाइड का कारण क्या है क्या नहीं है, पर हाँ उसका रिलेशनशिप एक रीजन था जिसकी वजह से हम इस आप लोग प्लीज साइलेंट रहिए। आप बोलते रहिए। Pratyusha Banerjee is no more at this point of time with us. The reason for Pratyusha Banerjee not being here is not sure. We do not know what really happened to her. वो पुलिस बताएगी उन्हें क्या हुआ, लेकिन चाहे उनके साथ कुछ किया गया है या सुसाइड हुआ है, there is a responsibility. Her relationship was not good. She was going through a very very rough times. हाँ, उसके चेहरे पे अगर किसी को सुसाइड कोई अपने आप को फांसी पे लटकाता है तो उसकी नाक पे चोट नहीं आती इतनी स्ट्रॉन्ग, उसके सर उसके गाल पे निशान पड़ा हुआ है, तो आइस पे तो उसको इतनी चोटें लगी हुई हैं जो आई एम श्योर पुलिस अपनी रिपोर्ट में बताएगी। वो चोटें से राहुल किस तरह से परेशान करता नहीं करता था वो हम सब लोग अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को एक एक करके इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उसके मॉम और डैड यहाँ नहीं रहते थे। अगर आप शांत होंगे तो हम बता पाएंगे। सो हम जो भी लोग जानते हैं, जो भी हमें मालूम है इस केस के बारे में, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम कर पाएंगे। हमें जो भी मालूम है, जो बेसिकली प्रत्युषा के मॉम डैड यहाँ नहीं रहते थे, उनको नहीं मालूम था कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हर लड़की जो अपने घर से दूर रहती है अपने माँ बाप को सब अच्छी चीजें ही बताती है, वो ये नहीं बताएगी कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसकी वो प्रॉब्लम है, उसके फ्रेंड्स को मालूम है, वो चीजें मालूम है, वो एक एक करके अपना स्टेटमेंट पुलिस को दिया जाएगा कल परसों जब भी पुलिस मांगेगी, और उसमें ये साफ हो जाएगा कि इस रिलेशनशिप की वजह से वो कितनी ज्यादा परेशान थी। चाहे वो केस मर्डर का हो, चाहे वो केस खुदकुशी का हो, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज हैपेंड इन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ वे।
we will go ahead and do the best that we can, and we are going ahead. We will respect you to respect Pratyusha Banerjee. She was the biggest face on Indian television. और उसके माथे पे कोई सिंदूर नहीं था. All right. Also, आप लोग ने कहा कि उसके चेहरे पे निशान एक सेकंड मैंने कल भी बताया कि हमारा बंगाली में एक फेस्टिवल था. कल मैंने बताया कल एक फेस्टिवल था शीतला षष्ठी, जिसमें हम लोग सिंदूर, हल्दी और दही लगाते हैं. ये प्रत्युषा और ठंडा खाना पड़ते हैं. इट वॉज ए शीतला षष्ठी फेस्टिवल था. जो भी डॉली बिंदा, राखी सावंत लगा रही है सिंदूर फिंदूर और बुलशिट, गलत बात है. एक लड़की चली गई, उसको बदनाम नहीं देना चाहिए. हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ना हम चाहते हैं किसी को उल्टा सीधा लेना. दिस इज नॉट अ डर्ट गेम हियर. रिस्पेक्ट. This is not a dirt game here. We are not looking. What we would like to tell the entire country, your Balika Vadhu was as happy and as nice to every single person. जो इतने लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, केवल इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसने हर किसी की लाइफ में अच्छाई लेकर आई है. She is not with us anymore. There are reasons for it, and we will all do our best to find the reasons why she is not with us today. It is important. और हमने गिव अप नहीं किया है. और आप सब जानते हैं वो एक रिलेशनशिप में थी, और हम सब जानते हैं कि वो खुश नहीं थी. डिटेलिंग में नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी जिंदगी खत्म कर दे. आप लोग ने कहा कि उसके चेहरे पे मैं आपको क्लियरली बताती हूँ. वो सब चीजें पुलिस भी अपनी रिपोर्ट में बताएगी. हम लोग को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस का काम है वो. लेट द पुलिस डू इट्स वर्क. व्हाट वी हैव सीन with us, with proof pictures have been clicked with us, so we will keep it in reverse in case if it is required. But हाँ, उसके चेहरे पे मार्क्स थे. अगर फॉर वायलेंस हुआ, चाहे वो वायलेंस के बाद उसने सुसाइड किया हो या कुछ और रीजन से उसकी डेथ हुई हो, वो पुलिस पता करेगी. ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है. हम जाकर वो फिगर आउट करेंगे या नहीं करेंगे. बट राहुल राज को मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, ना मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. वो रो रहे थे, वो भाग गए थे बॉडी को छोड़ के. उसके पास उनका सिम कार्ड खो गया था, फिर वो चिप्स खा रहे थे. वो कुछ भी कर सकते हैं. कौन सा इंसान कैसे रिएक्ट करता है किस सिचुएशन में, वी कैन नॉट बी. द पुलिस विल टेल अबाउट दिस. So again, like I said, every single bit, ये सारी चीजें मॉम डैड को नहीं मालूम, उनको फ्रेंड्स को मालूम है. वो एक एक करके स्टेटमेंट दिया जाएगा पुलिस को बाय एवरीवन. आई वुड राइट नाउ लाइक टू जस्ट रिस्पेक्टफुली से please respect a girl who's no more. She has achieved things in life that many of us will not be able to achieve in our lifetime. Exactly. So when she has उम्र में उसने जो भी जो वो अचीव करके गई है, उस रिस्पेक्टफुली उसे जाने दीजिए. और प्लीज आई विल रियली रिक्वेस्ट द मीडिया टू हेल्प get justice for Pratyusha Banerjee. That's it. Thank you so much. Thank you. Lawyers just tell the press that because she was in a living relationship, the police has to investigate the domestic violence angle. देखिए एक मिनट, क्योंकि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में थी, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एंगल क्या है और कितना है और या है भी या नहीं है. हाँ, हमने उसके चेहरे पर मार्क्स देखे हैं. उसकी नाक पर चोट है, उसके यहाँ पे आंखों के नीचे चोट है, वो हमने देखा है. दैट्स इट. और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि उसके बारे में कुछ भी गलत बातें प्लीज ना यकीन कीजिए और ना फैलाइए. She was a very strong girl, very strong and very independent girl. Thank you. हाँ, हो तो रही है, कितनी बराबर तीसरा फाइट है. हटे देता का बोल लावलं मी सांगितलं अपडेट दिली आहे मी.
तू पाठव लगेच आणि तिला सांग, तिला भेटेल व्हिडिओ, कळेल तिला. थोड़ा हाथ ऊपर कर ना तेरा. अरे बॉडी बॉडी बॉडी. पंडित आला, पंडित. हाँ हाँ, एक सेकंड उनको बोल को शूट कर रहे बोल. हाँ रुकना अभी. बाइक रेडी है ना? डायरेक्ट शमशान में इधर से डायरेक्ट करना, उड़ा देना इधर से डायरेक्ट उधर शमशान में. भाई साहब सर थोड़ा नीचे नीचे करिए ना, आगे वाले भाई. बॉडी पर कैसे मस्त मैं तो कर दूंगी. मोबाइल 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 कैमरा ऐसा भी एक बोल. इधर फोकस कर रहे थे. क्या हुआ? चला कैमरा फोटो काढ चल काढ बरं. चल रे कोण डायरेक्ट राहुल राज सिंह के ऊपर लगातार आरोप लगता चला जा रहा है कि राहुल राज सिंह ने ही उन्हें प्रत्यूषा को मारा है, हत्या की है. यह सुसाइड केस नहीं है, इसीलिए देख रहे हैं पुलिस के साथ झड़प हो चुकी है एजाज खान की, और पुलिस के साथ इस वक्त झड़प हुई है. पुलिस यहाँ पे मौजूद है लेकिन सबसे हाथापाई कर रही है. एजाज भाई क्या हुआ, क्या हुआ है? चलो 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 पुलिस भी हमारी एंट्री कर रही है. क्या स्टेटमेंट क्या दिया है? पुढे येऊ देऊ नका कोणाला. नाही 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 पुढे निकालिए बरोबर. राहुल अंदर था क्या? चढला वरती. समाज सुमा चल 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 रुक रुक चल 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 चल. मेरा भी शॉट लिया. हाँ आगे नहीं क्या? हाँ समझ गया. क्या हुआ पोस्टमार्टम में? पोस्टमार्टम में क्या हुआ? कुछ नहीं.
मथुरा तक जाएगा। ढूंढा करे पुढे आगे मत जाओ। Yeah. क्या है क्या है ना नंबर चला क्या वन शॉट में पूरा ये देखना है, ये देख। यार मेरी गाड़ी का गाड़ी से आगे सकती है। गाड़ी ला जल्दी। इट्स वेरी सैड। अंदर तो देखा नहीं जा रहा है। उनकी मम्मी बहुत ही बिलक बिलक के रो रही है। बहुत ही सैड माहौल है। अंदर सभी आर्टिस्ट आए हैं, हम भी सब लोग, सब शूटिंग वूटिंग हम सब छोड़ छाड़ के आए हैं। हालांकि अलाउड नहीं है शूटिंग वूटिंग छोड़ना, लेकिन दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आए हैं और सभी आर्टिस्ट है यहाँ पे अंदर। बहुत ही देखने लायक माहौल नहीं है। जी निकाली थी। कितना क्या अमाउंट है, क्या
1 CR का अमाउंट है, तो अब वो एक पुलिस को ही मालूम क्या सच्चाई है वो निकाले, और वो पॉलिसी राहुल के नाम पे है। बट मैं चाहती हूँ CBI से जांच चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारी फ्रेंड थी, वो उनकी मम्मी के नाम पे हो जाए। थैंक यू। दादा ए दादा मागे की जतीन नको एवढं करू.
ये मोबाइल ये कैमरा आगे बैठ जाना बैठ अपनी गाड़ी निकल अपनी गाड़ी में लेके जाओ, बाकी लोग मेरी कार में बैठो। कौन बचा? तुम विदु एंड पाप रोहन 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 अंदर बैठो। और कुछ कौन बैठा? रोहन आ जाओ। एक सेकंड রোহান মেরে সাথে যাও না রোহান কেন জোর করে যাচ্ছিস वही तो আমরা আরেকটা গাড়িতে যাব हाँ आंटी बोलिए। दूसरी कार में आ जाओ। तुम आ रहा है वो, दूसरी कार में आ रहा है। हाँ, मेरी दूसरी कार छोड़िए। तो सवेरे मिलते हैं, मैं आ जाता हूँ सवेरे, ठीक है? चलो 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 चलो। अब ना
कान दिखा रहे मुझे। दूसरे का बॉडी है भाई, थोड़ा काम करोगे ना। तो चले वो लाइट ही देखते अंदर हो जा रही है, उसको पता है उसका। हाँ, ये वाली क्या दिख रहा है इसमें, क्या पहचान है? अरे कुछ उतार रहे वो भी थे। सबसे बड़ी दूसरी बात ये उसका बहुत पीछे हो जाओ, गेट को छोड़ो सर, प्लीज 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 गेट को छोड़ो, चलो पीछे हो जाओ, गेट को बंद करो। अरे दादा आप पीछे हो जाओ, एक कैमरा वाली एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, एम्बुलेंस आता है यहाँ से, मत लगाओ, हाथ मत लगा, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगा, वोट आना एक बार, हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, एक्सक्यूज मी सर, हम लोग हट जाएंगे। अरे सर यहाँ से एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस सर एक खाली जाने का साइड हो जाओ, थोड़ा सा प्लीज साइड हो जाओ, चलो प्लीज साइड हो जाओ, प्लीज साइड हो जाओ, पूरा मामला क्या है आपको क्या पता चला? चलिए चलिए चलिए, छोड़े यार, अरे पीछे चलो, पीछे। बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी, मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। किस पे शक जा रहा है आपको इसमें? देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह, मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है बस। ओके, आप जानते थे, आप उनको जानते थे काफी समय से, किस तरह की इंसान थी, क्या ऐसा बहुत स्ट्रांग थी, सुसाइड कभी नहीं कर सकती थी वो बस। अच्छा एजाज, आपने उनसे मिले? मैंने उसकी बॉडी उसको यहाँ पे चलो जाओ, चलो चलो चलो। नहीं
Excuse me. Excuse me. लाइट भी पीछे जा बुलेट पीछे जा ना रे। अरे वो शॉर्ट मिलेगा ना जाने। जान दो भाई, अंदर जाने का शॉर्ट मिलेगा, जान दो भाई। अभी वो बच्ची के अच्छे दोस्त हैं, जो बहुत सारी आई हैं बच्चियां यहाँ पर फिल्म फ्रेटर्निटी से, जो टीवी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हैं, और वो बहुत दुख में है। और सभी का यही कहना है कि जो मैं कह रही हूँ कि वो बच्ची खुदकुशी नहीं कर सकती। देखा, जब एक परिवार की जो एक बिटिया, एक परिवार की जो एक माँ बाप की एक लौती संतान नहीं रही, जवान बच्ची, तो आप सोच सकते हैं सभी के किस टाइप का। अब मैं आपको मुझे सिर्फ ये बोलते हुए आपको वो हो रहा है कि एक बच्ची बाहर गांव से आई हुई, ब्रेड एंड बटर अपना कमाने के लिए, नाम फेम शोहरत कमाने के लिए यहाँ हिंदुस्तान बॉम्बे में आके अपना नाम कमाया, इज्जत कमाया, पैसा कमाया, उसके बावजूद आज वो लड़की इस हालत में, यहाँ एक डेड बॉडी बाजू में पड़ी है और उसके परिवार वाले नहीं है। ये आप सोचिए ना, कितना दुख वाली बात है। अभी मन मिटा, बहुत सारी बातें हैं जो आप कह रहे हो। मैं इस बारे में अभी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहले हम इसे डिटेल में समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आई हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ। टॉली जी एक बार मुझको थोड़ा सा, हमें कई लोग हैं जो जान नहीं पाए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है हमारी टीवी इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि एक बच्ची, जिस माँ बाप की बच्ची चली गई है, माँ बाप इस हालत में जो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर यहाँ आएंगे, तो उन माँ बाप की हालत देखिए आप किस हालत में होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सुसाइड से ज्यादा कुछ नजर आ रहा है आपको? जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, दीपक जी हैं, वो करेंगे अपनी तहकीकात, और वो पूरी तहकीकात करेंगे। मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पर उनसे मिलने के बाद भी, वो बहुत लायक इंस्पेक्टर हैं, और इन केसेस में वो हमेशा से डिटेल में जाते हैं हमेशा। क्या सिम्टम्स दिखे आपको, क्या बताया? मैं अभी देखूंगी जाकर के बच्ची को। फिर भी दीपक जी ने आपको क्या बताया? दीपक जी ने आपको जैसे बताया होगा किस समय लाए गए यहाँ पे या क्या हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पंचनामा हो रहा है, और रिक्वेस्ट हम लोग ये कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम जब तक माँ बाप नहीं आते तब तक ना करें। मैम उनसे बात, माँ बाप बच्ची को देख लें। बात हुई आपकी उनसे? माँ से बात हुई है, माँ आ रही है यहाँ पर, कल तक आएंगी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो जमशेदपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से यहाँ पर, और उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपने उनका हमेशा ख्याल रखा है, कभी ऐसा लगता था कि वो ऐसा कर सकती हैं? मैं खुद ताजुब हूँ, जैसे आप ताजुब हो कि ये इतनी स्ट्रांग महिला, जो एक बच्ची इतनी स्ट्रांग होते हुए, इतनी स्ट्रांग महिला होते हुए खुदकुशी कैसे कर सकती है। राहुल के बारे में कुछ कहना चाहिए आप? राहुल यहाँ पर नहीं है इस समय, क्योंकि राहुल ही उनको लेके और अब राहुल यहाँ नहीं है। राहुल ने खुद चाचा को फोन किया, ये बात मालूम हुई है, और खुद लोगों को इकट्ठा करके बोला ऐसा हुआ है। पर अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है उनका, और वो नहीं है क्या लगता? बेटा फोन तो अभी थोड़ी देर में मेरा भी स्विच ऑफ आ जाएगा, समय आने दीजिए, सब असलियत मालूम पड़ेगी। लेट एवरीबडी डू देयर ओन वर्क। थैंक यू सो मच।
प्रत्यूषा बनर्जी ने सुसाइड कर लिया है, आज पोस्टमार्टम होने वाला है। आपको कभी काम उसके साथ आपने किया, देखा, कभी बातचीत हुई उससे, इससे पहले भी कैसी? नहीं, मैं उन्हें जानता था अच्छी तरह। वो लड़की बड़ी बहादुर थी, उसे जिंदगी से बहुत प्यार था। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी लड़की जो तबीयत से फाइटर रही है, हमेशा उसने हिट बैक किया है, फाइट बैक किया है, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। मैं ये कहूंगा कि पुलिस जो है इसकी तह तक पहुंचे, इसकी तफ्तीश करे, इसका इन्वेस्टिगेशन करे कि मौत की वजह क्या है। अभी हम कोई नहीं होते हैं यहां खड़े होके कोई भी हम फैसला सुनाए या हम जजमेंटल हों, हमें कोई हक नहीं है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए ईमानदारी से और तह तक पहुंचना चाहिए। और अगर उसने आत्महत्या की भी है तो कानून में एक प्रावधान है जिसे कहते हैं अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अगर आप किसी को इतना परेशान करते हैं, मानसिक यातना देते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि कोई भी खुदकुशी करने पर, आत्महत्या करने पर आमादा हो जाए, तो इसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही दुख की बात है, 24 साल की बच्ची जो टीवी इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी स्टार्स में से एक थी, जिसने अभी अपना जीवन शुरू किया था, जो जिंदगी से बहुत प्यार करती थी, अचानक वो खुदकुशी कर लेती है। ये बहुत ही जो है हैरानकुन बात है। इससे पहले नफीसा जोसेफ, जिया खान, कुलजीत रंधावा और ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं। देश ने एक बहुत अच्छी कलाकार को खोया है, माँ बाप ने अपनी बच्ची को खोया है। खैर वो तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि इस खुदकुशी के पीछे, पहले तो सबसे पहली बात तो यह कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस खुदकुशी के पीछे हु हैज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल टू हर, किसने उसे बिल्कुल इस दिमागी हालत तक पहुंचा दिया। लगता है क्या मानते हैं कि हत्या, लगता है खुदकुशी नहीं हत्या है? देखिए, ये अभी कहना तो बहुत मुश्किल है। ये तो पुलिस डिसाइड करेगी, कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। और जो भी है, क्या राहुल राज सिंह को सर जानते थे आप? राहुल राज नहीं, मैं उनको नहीं जानता था, मैं उनको नहीं जानता हूं और मैं अभी किसी पर कोई जजमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी हो, इसकी तहकीकात हो, इसकी तह तक पहुंचा जाए और जो भी लोग हैं जिसने इस बच्ची को खुदकुशी करने पर आमादा किया है, उन्हें कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। आपकी कभी हाल फिलहाल में बात इससे हुई थी, प्रत्यूषा से कभी मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं जितनी बार भी उस बच्ची से मिला हूं, बहुत ही बच्ची जो थी वाइब्रेंट थी, फुल ऑफ लाइफ थी। और बिग बॉस में अगर आपने उसे देखा होगा तो हमेशा वो लड़ी है, उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट थी उस लड़की में, उसमें एक आगे आने का मादा था। अगर ऐसी लड़की खुदकुशी करती है तो ये तो बहुत ही अचंभे वाली बात है। और अगर उसने खुदकुशी की है तो क्यों उसे इस दिमागी हालत तक पहुंचाया गया, क्यों उसे इतनी दिमागी यातना दी गई कि वो खुदकुशी करने पर आमादा हो गई? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ हाँ
आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बबलू भाई इधर आओ ना यार, किस लिए बुलाया मैं यार। अरे भाई टीवी एक्टर में बोल रहा हूँ कि सज्जन माइक तू आगे मेरे अगर खुदकुशी की भी वजह होगी ना कि एक लड़की पागल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हम खाएंगे। तो अगर सज्जन भी है कोई वजह है वो हम और ये भी है कि अगर किसी भी चीज को रहना चाहिए हम दोस्त होके पूरी रात सो नहीं पाए हैं, ये सोच सोच के हम मर रहे हैं। और वो अगर बॉयफ्रेंड है, अपने आप को बॉयफ्रेंड कहता है, साथ रहता है, वो क्लास छोड़ के कैसे जा सकता है? बाहर बैठ के मैं चाहती हूँ सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी किसी राय मत बनाएंगे और ये मत सोचिए कि उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की रही, बहुत मैच्योर है और अपने आप को फांसी लगाना खाने की बात नहीं। उसकी लाइफ में ये एक बात ये भी पता चली हमें अरे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ यार, घूम नीचे करो यार, अरे घूम नीचे करो। कुछ भी हुआ होगा तो अगर कुछ हुआ है अगर खुदकुशी भी की होगी तो भी पता नहीं चलता जब तक प्लीज कोई राइट मत क्या लगता है, क्या वजह लगती होगी आपको? वजह नहीं लगती है, मुझे पहले तो ये पता करना है कि दीपक पीछे लेना पूरा डाल देगा मुंह में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है राहुल बहादुर की चिप्स खा रहा था और अगर आप सबको पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो शायद वहाँ से आप छोड़ के जा नहीं सकते। ये तो सच बात है कि बाहर बैठ के चिप्स खाया थोड़ी देर में वहाँ से गायब। तो ये आप सब समझो अभी कि अगर वो बॉयफ्रेंड है उसका तो उसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। अभी पावर कपल करके आई है, वो हमेशा काम करती रह रही है और हमारे इंडस्ट्री में रोज कोई काम नहीं करता। क्या लगता है पावर कपल एक बड़ा डिसीजन क्या कौन है मार? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ये सारी चीजें हमारे लाइफ में चलती रहे उतार चढ़ाव, ये कोई मौत की वजह नहीं बन सकती। She cannot kill herself. I cannot believe it. मुझे सिर्फ वेट करना है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए तब तक। लाइव इंडिया घूम नीचे करो ना, लाइव इंडिया घूम नीचे करो। मॉम डैड कहाँ है? उसके मॉम डैड बस अभी पहुँच ही रहे हैं और मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करके कॉपरेट कीजिए। आप लोगों को ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट नहीं है। उनको पहले अपनी बेटी को फिर आप लोग एक बार उनसे बात राइट साइड में कौन है? बॉडी सभी जाने वाली है। तेरा फॉर्मेट कौन सा है? डीवीसी है क्या?
दादा जरा प्लीज बाकी पेशेंट की चिंता करो, उनको आने दो। बच्ची को भेजा चल पिक्चर हो गया, परफेक्ट पिक्चर। ये है हीरो। ये कौन है? थोड़ा क्यों आगे मार के वो तुम्हारा मारा है अंडा भी बेचना हमरे धाम क्या कर रहा है तू? बोलने के बावजूद तो बोल रहा था। बोलने के बावजूद केबल में चल उधर अंदर जाओ, उधर निकल जाओ। जाने का इंग्लिश ओ जाओ जाओ जाओ। दादा दादा क्या लाइव तो आने तो फोटो आएगा तो दिखा
प्रशांत कैरी खा दो कैरी कैरी मॉडल डॉक्टर हिलाओ मत आंटी मुझे, खड़े रहो आप, मुझे कोई तकलीफ नहीं, हिलाओ मत। प्रतीक्षा के हाँ उधर ये कोई इवेंट नहीं है, प्रतीक्षा के डेड बॉडी है उधर उधर हाँ वही पर उड़ाने का राजू पर अजय हाँ राजू उपाध्याय कॉल कर रहा है, बोलता मैं चंबूर में हूँ, मैं आऊँ क्या? बोले पीछे पब्लिक इतना धक्का मारा तो कहाँ जाए, इसलिए मैं आने तो मैं नहीं आने वाला था ऐसे। इसका मारो, ये खड़ा है ना ब्लू टी शर्ट वाला, इसका कौन है वो? टीवी एक्टर। कौन है वो? टीवी एक्टर है। हाँ भाई सब लेके आ जाएगा।
अच्छा यही हेलो, हाँ सर, मैं सब थोड़ी बता पाऊंगा भाई। हाँ तो नहीं, तो बॉयफ्रेंड का दूसरा आया पुलिस के अंदर में आया ले, मतलब वो पुलिस का गाड़ी के अंदर का पूरा न्यूज़ भाई, अगर मैं जितने दिन को फोटो निकाल रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई रहेगा। ओके हाँ हेलो, हाँ सर। सर, माँ बाप और राहुल सब पुलिस वैन की गाड़ी के अंदर है और सारे फिर टीवी सीरियल के एक्टर लोग का फोटो मिला है। सारे लोग अभी वो पोस्टमार्टम करने के बाद सब खड़े और टीवी सीरियल के सारे लोग, उसके सारे फ्रेंड्स और अपना अनुप सोनी, संतोषी माता का। हाँ सर, हाँ क्या है पता पाँच साल से उसको जानती हूँ, लेकिन डिप्रेशन में क्या है ये मैं नहीं बताना चाहती हूँ किसी को भी, बट आज शी वाज अपसेट एंड हम भी यही कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की थी, पर पता नहीं ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, जो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, शायद वो होती तो ये सब सवाल का जवाब दे पाती, बट डेफिनेटली शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। जितना मैं उसको जानती हूँ 5 साल से, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं सुसाइड कर सकती, कुछ तो रीजन होगा। आपकी बात लास्ट बात कब हुई थी? इट्स बीन मंथ्स। उसने सारी फ्रेंड से सबसे डिस्कनेक्ट कर चुकी थी, वो एकदम सोशली डिस्कनेक्ट कर चुकी थी, उसको डेफिनेटली काफ़ी टाइम से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वो थोड़ी सी अपसेट रहती थी, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, तो बहुत अपसेट रहती थी। हमें किसी ने बताया कि वो शादी के जोड़े की तैयारी कर रही थी। जी, वो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, उसने 14 फेब को अपनी नेक पे टैटू भी बनाया था राज के नाम पे, राज का, तो आई डोंट नो क्या हुआ। अभी आज राहुल उनको लेके आया और अब यहाँ पर नहीं है,
गलत है। राहुल के बिहाफ पे ये बहुत ही गलत है। अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो, तुम डर के मारे यहाँ से भाग नहीं सकती। यू आर आंसरेबल, क्योंकि तुम उसके साथ थे, तुम इतने साल उसके साथ थे, तो आज तुम कहाँ से भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारी फ्राइडे सैटरडे संडेज के लिए तुम गायब हो गए यहाँ से। तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से भागने से सबका शक उसके ऊपर जा रहा है। फोन लेके चला गया, सब कुछ लेके चला गया, स्विच ऑफ कर दिया। अब रियली मैड एट दैट गाय। कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी हालत में वो मर चुकी हो, तुम छोड़ के भाग गए। इट्स रियली रॉन्ग, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। उनकी मोह मारने वाली कोई? हाँ, वो फैमिली मेंबर्स यहाँ पे नहीं रहते, दे आर कमिंग टू दे दीजिए। शांति साइलेंस। ये छोड़ो यार। बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत ही बुरी खबर हम सबने आज सुनी है और एक्चुअली सदमे से हम लोग अभी तक निकल नहीं पाए थे, यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें चल रही है कि सुसाइड हुआ है और बहुत सारी बातें, और हम कुछ लोग थे जो सबसे पहले पहुंचे हैं और हमने प्रतीक्षा की बॉडी देखी है। जो कोई भी इसे स्टेट नहीं कर सकता इस समय, बिकॉज अभी पोस्टमार्टम बॉडी का हुआ नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द इंटायर मीडिया, जो कोई भी कहीं भी न्यूज चला रहा है कि वो सुसाइड है या नहीं है, प्लीज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का आने का वेट कीजिए। लेट द पुलिस टेक इट्स कोर्स एंड फाइंड आउट, बिकॉज हम लोगों को नहीं मालूम कि एग्जैक्टली क्या हुआ। प्रत्यूषा बैनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स और वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑन टेलीविजन, एंड फॉर अ गर्ल सो स्ट्रॉन्ग, सो वेल टू डू इन हर लाइफ, कोई जाकर अपने आप को ऐसे ही नहीं मान लेता। सो लेट द पुलिस डू इट्स वर्क, इट विल बी मच बेटर। 24 साल के प्रत्यूषा के पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, वो लोग कल आ रहे हैं, तो प्रत्यूषा के पेरेंट्स को भी नहीं पता है। तो जैसे हम लोगों को नहीं पता, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। उनके पेरेंट्स अभी तक बॉम्बे नहीं पहुँचे, कल सुबह पहुँचेंगे और उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगी और उसके बाद हम सबको पता चलेगा। एक्चुअली उनके पेरेंट्स को आई हैड कॉल्ड देम अप एंड राहुल आई थिंक हैज स्पोकन और नॉट स्पोकन, आई डू नॉट नो, बट वी आर सॉरी। उनकी टिकट्स हुई नहीं थी, घर वालों की हम सब ने मिलके घर वालों की टिकट्स कराई हैं और वो लोग कल यहाँ पे आ रहे हैं। और जो भी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि अगर एक बार राहुल आ जाएगा तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हम सब कौन लेके आया उन्हें यहाँ पर? टाइम कितने बजे था? ये सब डिटेल्स नहीं मालूम होंगी। देखिए, हमें भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है कि उनको कौन बॉडी उनका लेके आया। जहाँ तक हमने सुनने में आया है, जो हमें यहाँ पे लोगों ने कहा है कि राहुल लेके आए थे, लेकिन उसके बाद जब हम लोग पहुँचे उसके बाद यहाँ पे कुछ मिले नहीं। उनका हमने फ़ोन ट्राई किया, तब तो फ़ोन बज भी रहा था। कुछ लोगों ने उनसे बात भी की और उसके बाद आधे घंटे के बाद राहुल का फ़ोन बंद हो गया और वो किसी को मालूम नहीं कि कहाँ है। जैसे हमें लग रहा है कि राहुल ना इस पूरे मसले से भाग रहे हैं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? क्योंकि हम लोग फ़ोन करें वो भी नहीं उठा रहे हैं, पुलिस वाले उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो किसी को ये नहीं मालूम है कि बैटरी चली गई है या नहीं गई है, पर हाँ उन्हें यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ नहीं है। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो आई एम श्योर पुलिस विल गो अहेड एंड फाइंड द ट्रुथ बिहाइंड इट। राहुल इज मिसिंग, वी ऑल वर वेटिंग फॉर हिम, ही इज नॉट हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। शादी की बात हो रही थी कि वो जोड़ा दिलवा रही थी अपना। नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे इसके बारे में एक्चुअली कुछ नहीं पता। तो अगर पता होता, अगर इतनी टच में होते तो शायद ये दिन नहीं आती। और ऐसे कोई रेगुलर फ्रेंड भी नहीं था, हम सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, पर किसी को नहीं पता। आप लोग लास्ट टाइम कब मिले थे? आप दोनों एक्चुअली हम लोग शायद 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम क्या था, दोनों 14 फेब को शायद वो लोग घर पे भी आए थे हमारे, और वो लास्ट हम मिले थे और उसके बाद हम मिल नहीं पाए उनसे। But Gurmeet, was she happy with Rahul? What is your understanding of their relationship? तब तो सब कुछ खुश थे, तभी सब दोनों साथ में थे। बस आज का कंसर्न यही है कि हम राहुल का इंतजार कर रहे हैं। गुरमीत, लास्ट सवाल, आप इतने करीबी रहे हैं, प्रत्यूषा बैनर्जी किस तरह की लड़की थी, किस तरह की ब्रेवरी उनमें थी, जो ये शेयर करना चाहेंगे? वेल, ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि ऑफ कोर्स प्रत्यूषा ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद ये समझ ही नहीं आ रहा है हम सभी को कि क्यों हो गया, क्यों सुसाइड किया उन्होंने।
कोई रीज़न तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऑफ कोर्स हम सभी का सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि हम अगर राहुल ना मिल पाता, और क्योंकि मैं यहीं पे हम लोग जॉगिंग कर रहे थे जब न्यूज़ आया, तो हम कुछ 2-3 लोग हम लोग यहाँ पहले पहुँचे थे और हमने सबसे पहले राहुल को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। फ़ोन एक बार ट्राई किया लेकिन मिला नहीं। अब हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं राहुल का मिलने का, वो सबसे ज़्यादा बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। आप लोग इंडस्ट्री में इतने सालों से, क्या ग्लैमरस लाइफ ऐसी है कि आदमी इतना मजबूर हो जाता है कई बार? वेल आई डोंट नो इसके बारे में, आपको मुझे लगता नहीं कि बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत कम होता है। मुझे सीरियसली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं और किसी को यकीन नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। आराम से करो, सबको मिलेगा। आराम से करो, एक मिनट रुक जाना, एक बाइट। हाँ एक सेकंड, एक बाइट कर लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो सही न्यूज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी चला दिया है कि सुसाइड केस है, जिसका अभी तक मुझे लगता है ये जल्दबाजी में आप लोग कह रहे हैं। अभी तक पंचनामा चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, अभी हुआ ही नहीं है, तो आप लोग इसको सुसाइड कैसे कह सकते हैं? कुछ और भी हो सकता है। आप लोग काफी किसने हैंग होता हुआ किसने देखा है? अभी तक आप लोगों ने न्यूज़ चलाया कि उसकी मॉम ने देखा है, मॉम जबकि अभी तक मुंबई पहुंच चुकी है और रास्ते में, तो आप लोग न्यूज़ जो चला रहे हैं, आई डोंट नो किसके कहने पे आप लोग। नहीं, मेरा एक और सवाल है, ये जो सवाल है, आखिरी टाइम पे प्रत्यूषा को हैंग होते हुए किसने देखा? उनके बॉयफ्रेंड का नाम राहुल है, अगर उन्होंने देखा है और वो लेकर यहाँ आए हैं तो वो कहाँ है? उनसे बात क्यों नहीं कर रही है मीडिया? उनको क्यों नहीं कोई खोज रहा है? क्योंकि हम लोग बात प्रत्यूषा करने का फोन कहाँ है? बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये जितने भी सवाल आप ऑफकोर्स हम लोग फ्रेंड्स हैं उनके, हम थोड़ी बहुत बातें जानते हैं क्योंकि दोस्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से अगर कोई जानते हैं तो वो है राहुल। जो राहुल कहाँ है? एक ही क्वेश्चन है कि राहुल कहाँ है, उनको क्यों रतन बिल्कुल आप जायज़ हैं, आप उनके करीबी रह चुके हैं, आप सभी दोस्तों के काफी करीबी रह चुके हैं। डिप्रेशन के टाइम में कहीं कुछ उन्होंने शेयर किया है आप लोगों को? डिप्रेशन में कौन है? क्योंकि उनका लास्ट व्हाट्सएप स्टेटस ये था कि उनका फोन गायब है, आपको मालूम और ने किया होगा अपलोड, आपको इसके बाद का 18 दिन से वो 18 दिन से, चाहे वो 18 दिन से स्टेटस हो, अगर किसी का दिल टूटता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं, मेरा ये भी कहना है, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई जाके सुसाइड कर लेता है या चीजें कर लेता है। लेट द सुसाइड रिपोर्ट बी डिसाइडेड बाय पोस्टमार्टम एंड दे विल डिसाइड वेदर सुसाइड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है रतन, काफी हंसी खेलती एक एक्ट्रेस थी, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में कि किस तरह की? मैं फिलहाल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग सही न्यूज़ दिखाएं और लोगों को सही न्यूज़ ही पता चले। रतन, जो आपने बिल्कुल कहा कि ये जो मम्मी आई हुई हैं, ये मम्मी नहीं आई है, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप ही के किसी एक्ट्रेस ने ही कहा है कि मतलब मम्मी आई इसलिए हम लोग चला रहे हैं, और बाकी हम कोई चीज़ जिसने कहा है उनको शायद मालूम नहीं है। उनकी मॉम से आज सुबह मेरी सुबह बात हुई है, अभी शाम को हुई है, उनके टिकट्स कल की कराए गए, वो अभी तक अपने घर पे हैं, वो कैलकाटा भी नहीं पहुंची है, उनकी कैलकाटा से फ्लाइट होगी, वो कल यहाँ पहुंचेंगी। प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना बोलिए जो कि उनकी माँ को, उनको कॉल्स आ रहे हैं, वो उनकी इकलौती बेटी थी, वो जिनको इतने टॉर्चर के साथ वो गुजर रहे हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के समय यहाँ पहुँचेंगे कल। प्लीज़ हैव सम डिसेंसी, बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग इज अफेक्टिंग द फैमिली डायरेक्टली, एंड शी वाज द ओनली डॉटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा सेंसिटिव हों इस सिचुएशन में। शी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ आवर कंट्री ऑन टेलीविजन, शी इज नो मोर। रतन, क्या लगता है रतन? That's it. क्या होगी, पुलिस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और एक बार जब वो पंचनामा हो जाएगा उसके बाद में सारी जानकारी सबको मिल जाएगी, बिकॉज
मैं हो जाएगा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ें हम कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज जो एग्जैक्ट रीज़न होगा ये कोई भी पता नहीं सकता, क्योंकि जब मौत होती है किसी की तो यार हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये हुआ होगा, लेकिन अगर ये नहीं हुआ होगा तो फिर उसके बाद क्या। तरह तरह के स्पेकुलेशंस हैं, बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी को लेकर खुद उनके बॉयफ्रेंड राहुल आए हैं, लेकिन अब तक राहुल ना तो मीडिया से मिले हैं ना तो किसी फिल्म फाइटर। आपको उसके लिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए था जब राहुल यहाँ पे था, और जब निकल गया था तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद इधर इतना लेट रहा, मैं शूट कर रहा था, उसके बाद यहाँ पर आया। तो आप लोग को आई थिंक थोड़ा जल्दी आना चाहिए, तो आप उसको पूछ सकते थे कि हुआ क्या था। थैंक यू सो मच। एक ही कॉमन बाइट ले ले, एक ही बाइट, एक ही चल चलो। क्या कुछ लग रहा है आपको? बहुत शौक हुआ है, बहुत शौक हुआ है। देखिए बहुत ही शौक हुआ है, मैं अंदर जाके देखा। हिंदुस्तान की जनता, टेलीविजन की सुपरस्टार आनंदी, प्रत्युषा बैनर्जी इस दुनिया में नहीं रही, ये शौक है हम सबके लिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी जाके मैंने अंदर देखा उनकी बॉडी लास्ट बेड पे, इमरजेंसी वार्ड में उनको लास्ट बेड पे रखा है उनकी बॉडी को। अभी हमें उनके चचा का स्टेटमेंट लिया जा रहा है एंड अभी उनकी शक्ल देखने लायक नहीं है। इतनी खूबसूरत लड़की, उसकी शक्ल देखने लायक नहीं है। अभी एकदम होठ काले हो चुके हैं, गले पे पूरे, यहाँ पे पूरे गले पे निशान है, मांग में सिंदूर है। देख मांग में सिंदूर है, मतलब आप सब समझ रहे हो कि शादी करने की इच्छा थी उनकी। उनका बॉयफ्रेंड, हमें अभी अंदर पुलिस से मेरी बात हुई और अभी पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड राहुल उसका फोन लेके चला गया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि अगर वो उससे प्यार करता था, उसका फोन लेके क्यों चला गया और यहाँ पे खड़ा क्यों नहीं रहा? वो पीछे खड़े होके हंस रहा है और चिप्स खा रहा है बैक रोड पे। एम आई राइट? देखिए यहाँ पे वो बैक रोड पे खड़ा हुआ चिप्स खा रहा है और पुलिस ने उसे फोन किया तो झूठा झूठा रो रहा है। अगर वो उससे प्यार करता था, सच्चा प्यार था, जो भी था, तो सामने आके खड़ा होना चाहिए था। फोन क्यों लेकर गया? ऐसे फोन क्यों लेकर गया और क्या क्या चीजें डिलीट करी है? मैं ओशिवारा गोरेगांव पुलिस स्टेशन जो पुलिस है उनको कहना चाहती हूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड जो प्रत्युषा के फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग था तो वो डिलीट इसने कर दिया है, सब कुछ मैसेज भी सब कुछ डिलीट कर दिया है, फोन बंद कर दिया है। तो सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग निकाले और पूरी वॉइस निकाले। ये एक्स गर्लफ्रेंड और ये सब। सलोनी शर्मा का भी नाम आ रहा है इसमें। पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया जाएगा। दीपक जी से जो पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसे भी फोन कर रहे, उसका भी फोन बंद है और राहुल का भी फोन बंद है और उसे बुलाया जाएगा क्योंकि वो चाचा जी से वो स्टेटमेंट ले रहे वहां पे अंदर। पुलिस हमसे मिलने नहीं दिया, हम मिलना चाहते थे लेकिन हमको अलग रखा, हमें सिर्फ बॉडी देखने दिया। बाहर पीछे घूम के चिप्स खा रहा है। हाँ अभी इधर अभी तो था। हाँ हाँ पुलिस ने अभी हमारे सामने फोन किया था तो रो रहा था। क्या प्रत्युषा ने पिछले कुछ दिनों पहले आपको कोई कॉल और किया था, कोई बातचीत?
हम लोग होली के टाइम पे भाई हमारे जो हैं चरिश्मा स्पा में इन्होंने स्पॉन्सर किया था होली, तो होली पे हम लोग साथ में ही पूरे मिले थे। और उन्होंने मुझे ये कहते, मुझे दुख हो रहा है कि प्रत्युषा ने शादी का जोड़ा बनाया था रोहित वर्मा डिजाइनर से। मेरा भाई अंदर रोहित वर्मा, वो भी रो रहा है कि मैं अभी तो शादी की बात हो रही, भी शादी करने वाली थी, शादी का जोड़ा बनाया था और अभी भी पोस्टमार्टम में बॉडी गई नहीं, मांग में सिंदूर लगाया हुआ है लड़की। सिद्धार्थ हॉस्पिटल में ले जाएंगे शिफ्ट करके, क्योंकि मुर्दा घर में रखना पड़ता है ना, आइस में रखना पड़ता है। सिद्धार्थ हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो उन्होंने हमको कहा था सरप्राइज है, आपको शादी पे आना है, लेकिन बस अभी जल्दी होने वाली ही थी। शादी के लिए तैयारियां थी, सब कुछ तैयारियां थी, शादी का जोड़ा बन गया था, बहुत सारी चीजें बुक हो गई थी। सडनली ये क्या हुआ, ये पूरा झगड़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको सब पुलिस सब बता देगी। कल आप वापस आएंगे सुबह? मैं हम लोग यहाँ नहीं है, अभी लेंगे प्रत्युषा को सिद्धार्थ हॉस्पिटल में और फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, उनके माँ बाप को भी। और उसके एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर। और उसके बाद कब होगा? उसके बाद कहाँ लेके आएंगे, कुछ ऐसा बताया, घर पे या कहाँ पे? जी बोलिए। हम लोग होली पे हम लोग मिले थे सब जगह, हम लोग ने विश किया था इवेंट में। सिद्धार्थ हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहीं पे उन्होंने बोला अभी तो ले जाएंगे, वहाँ पे रखेंगे, पोस्टमार्टम भी वहीं पे करेंगे। आगे का नहीं बताया पुलिस ने कुछ हमें। We actually thought it's just a April Fool thing, but किसी ने बॉडी नहीं देखी है और जो लोग कह रहे हैं कि बॉडी देखी है और पता नहीं क्या क्या देखा ये था वो था बॉडी पे, वो सब रॉन्ग है। और कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है कि ये हुआ है या सुसाइड हुआ है या किसी ने, ऑल बुलशिट। किसी ने बॉडी नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। बिल्कुल ऐसे नहीं बोला है। And those who are not even close to Pure, they don't even know Pratyusha, are just doing these things which is really wrong. विशाल, आप इस स्थिति में नहीं है बात करने के, लेकिन एक चीज शेयर करना चाहेंगे, प्रत्युषा किस तरह की लड़की थी, किस तरह की इंसान थी? यार बहुत क्वेश्चन y'all are asking यार, दिस इज रॉन्ग। ऑब्वियसली अच्छी थी, इतने लिए तो सब आके खड़े ना, उनके लिए ऐसे थोड़ी होता है यार। ऑब्वियसली हम सब यही सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे, ही शुड हैव बीन हियर फॉर श्योर यार। Like seriously, there's something. जी मुझे तो पूरा ही यकीन है कि उसके पीछे उसी का हाथ होगा, क्योंकि उसने ऐसे मासूम लोगों को भी हमेशा पुलिस के झांसों में फंसा देता है। वो लीगली लोगों को भारी पड़ जाता है। जो शरीफ है वो हमेशा डर जाते हैं इन सारी चक्करों से, पुलिस स्टेशन से, इनसे उनसे डर जाते हैं। बट ये बंदा इतना शातिर है कि अच्छे जो शरीफ लोग होते हैं, जो साफ लोग होते हैं, उन्हीं को पुलिस के चक्करों में फंसा करके उनको उलझा देते हैं। आपके साथ क्या धोखाधड़ी की, आपको क्या मेरे से पैसे लिए थे फिल्म के नाम पे, फिल्म फाइनेंस के नाम पे मेरे से 25 लाख लिए थे, जो कि आज तक उसे रिटर्न नहीं किए हैं। आपको क्यों लगता है कि प्रत्युषा बनर्जी की मौत के पीछे है? क्योंकि जैसे कि मैं न्यूज़ देख रही हूँ, अभी तक न्यूज़ में ये आ रहा है कि उसके गले पे निशान नहीं है, बट उसके सर पे निशान है। तो कहीं ना कहीं तो ये हम डाउट ही कर सकते हैं अभी तो कि ये कहीं ना कहीं उसका उसमें हाथ है। और राहुल का कैरेक्टर तो मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ कि राहुल का कैरेक्टर तो बहुत ही थर्ड क्लास है, जिसकी की कोई सीमा ही नहीं है। वो इंसान ही गलत है। बट ये था कि अब तक उसके खिलाफ पुलिस भी, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस जोन में मेरा केस था, मलाड पुलिस स्टेशन में, वहाँ के डीसीपी से लेके एडिशनल सीपी से लेके हर किसी को पता है उस बंदे के कैरेक्टर के बारे में। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था। मलाड पुलिस स्टेशन में। एक आखिरी सवाल कि क्या राहुल लड़की को फंसाने में काफी माहिर था? जी हाँ, आप ये कह सकते हैं।
मेरे पास तो यही जानकारी है कि वो बंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, और अगर इसमें उसका हाथ है तो उसे बिल्कुल भी खुली छूट ना दी जाए। नहीं, वैसी कोई कोशिश नहीं की है उसने, बट मेरे साथ तो ऐसा था कि पैसों का व्यवहार था और मुझे पता चल गया था कि उसने फ्रॉड किया, बट मुझे बाहर से तो बहुत सारी न्यूज़ उसके साथ आती जाती रहती थी। मेरा नाम हीर पटेल है। कम एज में ये सब चीजें हो जाना बड़ी तकलीफ है। या की बात करें, आज काफी दुखद घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं क्या कहूँ, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शब्द ही नहीं बचे कुछ बोलने के लिए। बहुत ही दुख भरी खबर ही है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। मैं खाली हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्टार थी कि उसको आप लोगों ने स्टार बनाया, उसको मीडिया ने स्टार बनाया, हिंदुस्तान की आवाम ने, जनता ने स्टार बनाया है। इतनी बेहतरीन अदाकारा थी, इतनी बेहतरीन फनकारा थी। शी वॉज अ वंडरफुल ब्रिलियंट एक्ट्रेस। शी वॉज अ किड, एक छोटी बच्ची थी अभी यार। वो अभी तो उसको बड़ा होना था, बहुत सारा काम करना था, बहुत नाम कमाना था, अपने माँ बाप का नाम और रोशन करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। किस्मत में जो लिख के आया है उसको आप बदल नहीं सकते। तो शायद इतने दिन का ही साथ लिखा था उनका, हमारा हिंदुस्तान की जनता के साथ, इस दुनिया के साथ, और इट वॉज वेरी शॉकिंग। दिस इज जस्ट सो बैड। मैं फिर से बोलूँ कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फैशन इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री के बाहर जो इंडस्ट्री हैं और जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कहीं भी किसी को अगर ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको मायूसी रहती है, आप खोए खोए से रहते हैं, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट, बिकॉज दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। डिप्रेशन इज अ मेडिकल प्रॉब्लम। लोग इसको लाइटली ले लेते हैं कि नहीं अल्कोहल पी लेंगे सही हो जाएगा। नहीं सही होता है यार। जब अल्कोहल पीते हैं आप तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है हाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अगले दिन वो सारी प्रॉब्लम दोबारा फन उठा के खड़ी हो जाती है। तो आप हाँ, मैं इसका एक जवाब आपको देना चाहूंगा सर। क्या होता है कि हमारा बॉलीवुड जो है ना, हमारे बॉलीवुड में जो एक्टर्स होते हैं, हम लोग जो होते हैं, हम लोग काम करते हैं, और काम करते हैं जब तो पर्दे पे दिखता है। पर्दे पे जब दिखता है तो उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और हम स्टार बन जाते हैं। तो जब हम स्टार बन जाते हैं तो हम जब चीखते हैं तो ये मीडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मीडिया के थ्रू जो है पूरी जनता तक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में ये केसेस होते हैं सुसाइड के, खाली बॉलीवुड में नहीं होते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में नहीं होते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि स्टार्स फेमस होते हैं और जब उनका कोई जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है, ऐसी कोई हरकत होती है, तो वो सामने ज्यादा आ जाती है। तो हमें लगता है हाँ दिव्या भारती का हुआ और वो फला मॉडल का हुआ था, और अब देखो प्रत्यूषा बनर्जी का भी हो गया। इसका मतलब ये इंडस्ट्री गंदी है और यहाँ पे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? भाई एक मिनट, सामने लोग चल रहे हैं। आने दो। राहुल वही तो बोल रहे, लोग बोल रहे राहुल कंफर्म करो। पुलिस से था होता मुंह छुपा था उसने, पुलिस की पुलिस था वो ना पहले पुलिस आ रही है। देखो को बोला ना, देखो आया ओबी के पास आया ना। अब आ राहुल है। हाँ राहुल है।
कैमरा दादा आप ही लेंगे तो हम लोग थोड़ा नीचे लीजिए कैमरा, थोड़ा नीचे लीजिए ना। और बस गाड़ी हल्ले हिला मत यार। Certainly shocking, but then what do you have to say? A lot of many friends found when it's not suicide. Well, अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसके मॉम डैड कैलकाटा से आ गए हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं और राहुल भी A lot of many pinpoint at Rahul Raj Singh. What do you have to say? इस टाइम पे कुछ बोलेंगे तो हम तभी बात Do you had you expected that? Yeah. I don't know इसके बारे में कुछ नहीं बोल
राहुल और प्रत्यूषा से जब मिले 1 महीने पहले मिले थे और होली के 1 दिन पहले बात हुई थी, ठीक था, लेकिन अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ मुझे तो कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है। जब कल न्यूज़ पता चली तो मैं वहाँ पे पहुँचा और ये सारी बातें पता चली, तो अभी घर वाले वहाँ पे अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं। क्या कर रहे हैं? डन, थैंक यू। घर जाऊँ क्या? चलेगा, मैं ट्रांसफर दे देता हूँ। मैं घर जाऊँ? पेड़ है ना, पेड़ की वजह प्रॉब्लम हो रहा है, पता है? हाँ, इसलिए। और नीचे रखते हैं, नीचे रखने से पेड़ दिख रहा है मेरे को। नीचे करके भी जाएगा। नहीं, अभी 2-2.5 घंटे अभी पोस्टमार्टम स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ही कुछ हम बोल पाएंगे। मूवमेंट दे दो, ये केबल के चला पीछे हो जाए, सब लोग पीछे हो जाए, वैसे काम में पीछे हो जाओ। कमांडर पीछे हो जाओ।
पिताजी बोला संदेश माझा माहिती नाही अरे उठू नको ना भाई अरे डैडी इधर था ना आप क्या किधर भाग रहे हो यार कौन कुठला ब्लॉक हो गया था उधर रखना लग रहा नहीं इसकी बहन चेहरे में बहन का जुकाम लग रहा है भी चाहिए शांति दिला रही है काय हालत कटने वाली थी Do it later. 2 minutes. क्या कहना चाहेंगे आज? It is very shocking. I have lost a friend. I have मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए. इतना बड़ा कदम उस लड़की ने उठाया जो कि जिंदगी से भरी हुई थी, जो कि कोई ऐसा कुछ करता था तो उनको संभालती थी. तो आई थिंक बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सच सबके सामने आएगा. आप किस तरह का बॉन्ड शेयर करते थे प्रत्युषा? मेरा प्रत्युषा से अच्छा बॉन्ड था. हम लोग मिलते रहते थे, अवार्ड फंक्शन में भी मिलते रहते थे, बातें होती रहती थी. बाकी विल टॉक लेटर. कब
हम सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर प्रत्यूषा बैनर्जी यानी कि एक्टर बालिका वधू की जो एक्टर है उनकी बॉडी को ले आया गया है, पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर पूरी फैमिली के साथ साथ पूरी जो इंडस्ट्री है यहाँ पर उनका दुख उमड़ पड़ा है। सारे लोग यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आए हैं और कहा जा रहा है कि 4:30 बजे उनका पोस्टमार्टम खत्म होगा, तभी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। और तब तक में उनके मम्मी डैडी जो है, उनके मॉम डैड जो कि आए हुए हैं बाहर से, वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करने वाले हैं और FIR दर्ज करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज ने उन्हें पहली बार देखा था फांसी पर लटकते हुए, लेकिन अभी वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि कहाँ तक ये सही है या नहीं है। कैमरामैन जितेंद्र पांडे के साथ राकेश जाला, बॉलीवुड अड्डा, मुंबई। कोई